के बाद एक सूत्र और अद्भुत होता जाता। प्रयास से सब लोग दुखी। सुना तुमने कभी किसी शास्त्र को यह कहते? प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसी उपदेश से भाग्यवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं। प्रयास से सब लोग दुखी हैं। तुम्हारी चेष्टा के कारण तुम दुखी हो, इसलिए तुम्हारी चेष्टा से तो तुम कभी सुखी ना हो सकोगे। तुम्हारी चेष्टा यानी तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी चेष्टा यानी तुम्हारा यह दावा कि मैं करके दिखा दूंगा, धन कमा लूंगा, पद कमा लूंगा, समाधि लगा लूंगा, परमात्मा को भी मुट्ठी में लेके दिखा दूंगा। तुम्हारी चेष्टा यानी तुम्हारी अहंकार की घोषणा कि मैं करता हूं। आयासात कलो दुखी नैनम जानाति कश्चन। आयास से, प्रयास से, चेष्टा से दुख पैदा हो रहा है, इसे बहुत शायद ही कोई विरला जानता हो। जो जान लेता वो धन्यभागी है। अनेनैवोपदेशेन धन्या। जो ऐसा जान ले, इस उपदेश को पहचान ले, वो धन्यभागी, वो भाग्यशाली है, क्योंकि निर्वाण उसका है। फिर उसे कोई निर्वाण से रोक नहीं सकता। इसका अर्थ समझो। निर्वाण का अर्थ है सहज समाधि। निर्वाण का अर्थ है जो समाधि अपने से लग जाए, तुम्हारे लगाने से नहीं। जो प्रसाद रूप मिले, प्रयास रूप नहीं। तुम जो भी कमा लाओगे वो तुमसे छोटा होगा। कृत्य कर्ता से बड़ा नहीं हो सकता। तुमने अगर कविता लिखी तो तुमसे छोटी होगी, कविता कवि से बड़ी नहीं हो सकती। और तुमने अगर चित्र बनाया तो तुमसे छोटा होगा, चित्र चित्रकार से बड़ा नहीं हो सकता। तुम अगर नाचे तो तुम्हारा नृत्य तुम्हारी सीमा से छोटा होगा, क्योंकि नृत्य नर्तक से बड़ा नहीं हो सकता। तो तुम्हारी समाधि तुम्हारी ही समाधि होगी, विराट नहीं हो सकती। तुम क्षुद्र हो, तुम्हारी समाधि तुमसे भी ज्यादा क्षुद्र होगी। विराट को बुलाना हो तो चेष्टा से नहीं, समर्पण से, प्रयास से नहीं, सब उसके अनंत के चरणों में छोड़ देने से। अष्टावक्र का मार्ग संकल्प का मार्ग नहीं। इसलिए महावीर, पतंजलि को जो लोग जानते हैं वो अष्टावक्र को ना समझ पाएंगे। अष्टावक्र का मार्ग है समर्पण का। अष्टावक्र कहते हैं तुम जरा करता ना रहो तो परमात्मा अभी कर दे। तुम जरा हटो तो परमात्मा अभी कर दे। तुम बीच बीच में ना आओ तो अभी हो जाए। तुम्हारे आने से बाधा पड़ रही। तुम्हारी चेष्टा तुम्हें तनाव से भर देती, अशांत कर देती। स्वीकार कर लो, जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। तुम समस्त के साथ संघर्ष ना करो, बहने लगो इस धार में, और नदी जहां ले जाए वहीं चल पड़ो। नदी से विपरीत मत तैरो, उल्टे जाने की चेष्टा मत करो। उसी उल्टे जाने में अशांति पैदा होती, उसी लड़ने में तुम हारते, पराजित होते, विषाद उत्पन्न होता और चित्त में संताप घिरता है। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसी उपदेश से भाग्यवान निर्वाण को प्राप्त होते। आयासात सफला दुखी, आयासात सकला दुखी। सब दुखी हैं प्रयास के कारण। यह बड़ी अनूठी बात है। तुम तो सोचते हो हम प्रयास पूरा नहीं कर रहे इसलिए दुखी। चेष्टा पूरी नहीं हो रही, नहीं तो सफल हो जाते। जो पूरी चेष्टा करते हैं वो सफल हो जाते, जो दौड़ते हैं वो पहुंच जाते। अष्टावक्र कह रहे हैं आयासात सकला दुखी। सब दुखी हैं प्रयास के कारण। दौड़े कि भटके, रुक जाओ तो पहुंच जाओ। लाओसू से यह वचन मेल खाता है। अष्टावक्र और लाओसू की प्रक्रिया बिल्कुल एक है। लाओसू कहता है लड़े कि हारे, हार जाओ कि जीत गए। जो हारने को राजी है उसे फिर कोई हरा ना सकेगा।
तुम्हें लोग हरा पाते हैं क्योंकि तुम जीतने को आतुर हो, तो संघर्ष पैदा होता है। एनम कश्चन न जाना थी, इस महत्वपूर्ण सूत्र को कोई भी जानता हुआ नहीं मालूम पड़ता है। अनेन एव उपदेशेन धन्या निवृतम, और जो इसे जान ले वो धन्यभागी है, वो निवृत्त हो गया, उसे प्राप्ति हो जाती। तुमने मलूक दास का वचन सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। वो पूरी व्याख्या है अष्टावक्र की, महागीता की, वो महासूत्र है। प्रभु सब कर रहा, तुम सिर्फ उसे करने दो, बाधा ना दो। परमात्मा चल ही रहा, तुम्हारे अलग चलने से कुछ भी होने वाला नहीं। ये धारा बही जा रही है, तुम इसके साथ लीन हो जाओ, तुम तैरो भी मत। इसके आगे का सूत्र तुम्हें और भी घबराएगा। जो आंख के ढकने और खोलने के व्यापार से दुखी होता है, उस आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। अष्टावक्र कहते हैं जो आंख के पलक झपने में भी सोचता है कौन पंचायत करे, जो इतना कर्ता भाव भी नहीं लेता कि अपनी आंख भी झपकूं, वो भी परमात्मा पे ही छोड़ देता कि तेरी मर्जी तो खोल, तेरी मर्जी तो ना खोल, जो अपना सारा कर्तृत्व भाव समर्पित कर देता। व्यापारे खिद्दते यस्तु निमोस उन्मेष यूरोपी, तस्य आलक्ष्य धुरीणस्य सुखम। उसका ही सुख है, उस धुरीण का जो आलस्य में आत्यंतिक है। अभी पश्चिम में एक किताब छपी है, उस किताब के लिखने वाले को अष्टावक्र की गीता का कोई पता नहीं, अन्यथा वो बड़ा प्रसन्न होता। लेकिन किताब जिसने लिखी है अनुभव से लिखी है। किताब का नाम है ए लेजी मैन्स गाइड टू एनलाइटनमेंट, आलसियों के लिए मार्गदर्शिका निर्वाण की। उसे कुछ पता नहीं है अष्टावक्र का, लेकिन उसकी अनुभूति भी करीब करीब वही है। अष्टावक्र कहते हैं जो आंख ढकने और खोलने के व्यापार में भी पंचायत अनुभव करता कि कौन करे, मैं हूं कौन करने वाला। और तुम जरा गौर करो, तुम आंख झपते हो, ये तुम्हारा कृत्य है। आंख अपने से झपक रही। अगर तुम्हें झपकनी और खोलनी पड़े, बुरी तरह थक जाओ, दिन भर में थक जाओ, करोड़ों बार झपकती, ये तो अपने से हो रहा है। एक मक्खी आंख की तरफ भागी आती तो तुम झपते थोड़ी हो, झपक जाती। क्योंकि अगर तुम झपो तो देर लग जाए, उतनी देर में तो मक्खी टकरा जाए। इसको तो वैज्ञानिक कहता है रिफ्लेक्स है, ये अपने से हो रहा है। वैज्ञानिक इसको रिफ्लेक्स कहता है, ये अपने से हो रहा है, ये तुम कर नहीं रहे हो। धार्मिक इसको कहता है प्रभु कर रहा है। श्वास तुम थोड़ी ले रहे हो, चल रही, इसलिए तो तुम सो जाते हो तब भी चलती रहती, नहीं तो किसी दिन भूल गए नींद में तो बस सुबह फिर ना उठे। ये तुम पे छोड़े ही नहीं, तुम बेहोश भी पड़े रहो तो भी श्वास चलती रहती, प्रभु लेता रहता। जीवन का जो भी महत्वपूर्ण है तुम पर कहां छोड़ा है। जन्म तुमसे पूछा था, लेना चाहते। जवानी तुमसे पूछी थी कि अब जवान होने की इच्छा है या नहीं। जन्म हुआ, बचपन हुआ, जवानी आई, हजार हजार वासनाएं उठी, तुमसे किसी ने पूछा नहीं कि चाहते भी हो कि नहीं। सब हुआ, बुढ़ापा आ गया, मौत आने लगी, मौत भी आ जाएगी, सब हो रहा है। इस होने में काश तुम अपने को बीच में न डालो तो कैसी अपूर्व शांति न फल जाए। इस होने में तुम कर्ता बनते हो, इससे अशांत हो जाते हो।
तुम जितना ही सोचते हो मुझे करना है, उतनी उलझन बढ़ती है, क्योंकि करने को इतना है। अब तुम जरा सोचो, तुम भोजन कर लेते हो, फिर अगर तुम्हें पचाना भी हो, गले के नीचे उतरा कि तुम भूले, और जिसको नहीं भूलता उसका पेट खराब हो जाता। तुम एक दिन प्रयोग करके देखो, 24 घंटे कोशिश करो, भोजन कर लिया, अब याद रखो कि पच रहा है कि नहीं, पक्का से में पहुंचा कि आमा से में पहुंचा कि कहां गया, क्या हो रहा है भीतर, जरा ख्याल रखो। पगला जाओगे और पेट खराब हो जाएगा अलग। दूसरे दिन तुम पाओगे गड़बड़ी हो गई, डायरिया हो गया कि कब्जियत हो गई कि पेट में दर्द उठाया। तुम तो जान के हैरान होगे कि जब आदमी मर जाता है तब भी पेट पचाने का काम 24 घंटे तक करता रहता है। 24 घंटे तक मौका मान के चलता है कि शायद लौट आए, क्या पता। 24 घंटा पेट का काम जारी रहता, सांस बंद हो जाती। मस्तिष्क तो 4 मिनट के बाद समाप्त हो जाता। इधर श्वास बंद हुई, उधर मस्तिष्क 4 मिनट के भीतर समाप्त हो गया, फिर उसको लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग अचानक हृदय के धक्के से मरते हैं, अगर 4 मिनट के भीतर जिला लिए जाएं तो ही जिलाए जा सकते हैं, अन्यथा गए तो गए। क्योंकि फिर तब तक 4 मिनट के बाद मस्तिष्क की स्मृति डमाडोल हो गई। मस्तिष्क के तंतु बहुत छोटे हैं, वो टूट गए। मस्तिष्क बहुत कमजोर है, लेकिन पेट की बड़ी हिम्मत है। 24 घंटे बाद भी पेट अपना काम जारी रखता है, पचाता रहता है, रस पहुंचाता रहता है कि क्या पता है। तुम रात सो जाते हो तब भी पेट पचाता रहता है। कोमा में पड़े हुए आदमी महीनों पड़े रहते हैं बेहोशी में, तब भी पेट पचाता रहता है। मर जाने पर भी 24 घंटे तक पचाता है। तुम पर नहीं छोड़ा है, कोई विराट हाथ सब संभाले हुए। तुम जरा देखो, इन हाथों को जरा पहचानो। कोई विराट हाथ तुम्हारे पीछे खड़े, तुम नाहक परेशान हुए जा रहे हो। तुम्हारी हालत वैसी है, छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा और परेशान हो रहा है। उसे परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं, बाप साथ है, परेशानी का कोई कारण नहीं। बनट शाह के पिता की मृत्यु हुई तो बनट शाह ने अपने मित्रों को कहा कि आज मैं बहुत डरा डरा हुआ हो गया हूं। तब तो उसकी उम्र भी 60 पार हो चुकी थी। उन्होंने कहा डरे डरे हो गए, मतलब क्या? उन्होंने कहा कि आज पिता साथ नहीं। यद्यपि वर्षों से हम साथ न थे, पिता अपने गांव पर थे, मैं यहां था, लेकिन फिर भी पिता थे। तो मैं बच्चा था, एक भरोसा था कि कोई आगे। आज पिता चल बसे, आज मैं अकेला रह गया। आज डर लगता, आज कुछ भी करूंगा तो मेरा ही जुम्मा है, आज कुछ भी करूंगा तो भूल चूक मेरी है। आज कोई डांटने डपटने वाला ना रहा, आज कोई चिंता करने वाला ना रहा। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूं। नास्तिक अशांत हो जाता क्योंकि कोई परमात्मा नहीं। तुम नास्तिक की पीड़ा समझो, उसकी तपस्या बड़ी, वो नरक भोग लेता क्योंकि कोई नहीं है, खुद ही को सब संभालना है, और इतना विराट सब जाल है, और इस विराट जाल में अकेला पड़ जाता है, और सब तरफ संघर्ष ही संघर्ष है, कांटे ही कांटे, उलझने ही उलझने, और कुछ सुलझाए नहीं सुलझता। बात इतनी बड़ी है, हमारे सुलझाए सुलझेगा भी कैसे? आस्तिक परम सौभाग्यशाली, वो कहता तुम बनाए, तुम जानो, तुम चलाओ। तुमने मुझे बनाया, तुम ही मुझे उठा लोगे एक दिन, तुम ही मेरी सांसों में, तुम ही मेरी धड़कन में, मैं क्यों चिंता करूं? जो आंख के ढकने और खोलने के व्यापार से दुखी होता है, उस आलसी शिरोमणि का ही सुख है। आलस्य की ऐसी महिमा, अर्थ समझ लेना। तुम्हारे आलस्य की बात नहीं हो रही, तुम तो अपने आलस्य में भी सिर्फ जी चुराते हो, समर्पण थोड़ी है। तुम्हारे आलस्य में कर्ता भाव थोड़ी मिटता है। यह इसलिए शिरोमणि शब्द का उपयोग किया। आलसियों में शिरोमणि वो है जिसने कर्म नहीं छोड़ा, कर्ता भी छोड़ दिया। अगर कर्म ही छोड़ा तो सिर्फ आलसी हो, शिरोमणि नहीं। कर्म तो छोड़ के कई लोग बैठ जाते, पत्नी कमाती तो पति घर में बैठ गए, आलसी हो गए। मगर चिंताएं हजार तरह की करते रहते बैठे बैठे, ऐसा होगा वैसा होगा, होगा कि नहीं होगा,
सच तो यह है कि काम ना करने वाले लोग ज्यादा चिंता करते हैं काम करने वालों की बजाय, क्योंकि काम करने वाला तो उलझा है, फुर्सत कहां। आलसी तो बैठा है, कोई काम नहीं तो वो चिंता ही करता है। बूढ़े देखे बहुत चिंतित हो जाते, अब कोई काम नहीं है उन पर। काम था तब तक तो निश्चिंत थे, लगे थे, जुटे थे बैलगाड़ी में, फुर्सत कहां थी। अब खाली बैठे। रस्किन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने जितने आदमी सुखी दिखे वे ही लोग थे जो इतनी बुरी तरह उलझे थे काम में कि उन्हें फुर्सत ही न थी जानने की कि सुखी हैं कि दुखी। उलझा रहता आदमी तो पता ही नहीं चलता सुखी कि दुखी। किसी तरह पिटे कुटे घर लौटे, रात सो गए, फिर सुबह दौड़े। फुर्सत कहां कि पता लगाएं कि कौन सुखी कौन दुखी, हम सुखी कि दुखी। इतना समय कहां। लेकिन रिटायर हो गए, अब बैठे ठाले कुछ काम नहीं है, बस यही सोच रहे हैं कि सुखी कि दुखी। और हजार चिंताएं घेर रही कि दुनिया में ऐसा होगा कि नहीं होगा। सारा संसार इनके लिए समस्या बन जाता। आलसी शिरोमणि का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने कर्म नहीं कर्ता भी छोड़ दिया। कर्ता के छोड़ते ही सारी चिंता भी छूट जाती।